मैं शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम सब लोग देख लीजिए तैयार हैं और जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि मेरे बेटे कल्लू प्रसाद का है बर्थडे और हम लोग जा रहे हैं बर्थडे में शामिल होने। और बर्थडे में खाएंगे पूड़ी और पनीर तो भैया जब हम लोग खाएंगे तो आप लोग भी आ जाइएगा। और चलिए केक दिखा देती हूँ मैंने यहाँ पर केक कैसा लिया है। गाँव में केक अच्छा नहीं मिलता है तो मैं केक यहीं से लेके जा रही हूँ। तो मेरे कल्लू का केक कैसा है चलिए मैं दिखा देती हूँ। भूमि हो गई है बिल्कुल तैयार, मुझे भी। और भाव्या भी हैं बिल्कुल तैयार। और केक सॉरी मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ना अब इसमें है फिर बड़ा तामझाम हो जाएगा। केक डायरेक्ट मैं आप लोगों को घर पे दिखाऊंगी। तो चलिए अब गांव पे ही सीधा मुलाकात होगी आप लोगों से। तो चलिए टाटा बाय बाय, गांव में मिलते हैं। और हमारे शुक्ला जी को भी देख लीजिए, ये देख लीजिए तैयार हो रहे हैं। तो भूमि तैयार हो? तो भूमि अपने भाई के लिए लेके जा रही है केक और भूमि के मुँह में आ रहा है ज़बरदस्त पानी केक देख ये देख लीजिए। तो पार्टी बिल्कुल तैयार हो गई है चलने के लिए। एक मोटा सा बैग टंग गया है पीठ के पीछे। भूमि ने उठा लिया है केक की जिम्मेदारी, क्योंकि खाने वाली जिम्मेदारी उठा लेते हैं इन लोगों ने। अच्छे से खाने वाली जिम्मेदारी उठा ली है। और सफ़र अगर लंबा लगा तो थोड़ा बहुत खा भी सकती हैं भूमि, कोई भरोसा भी नहीं है इस बात का। और सॉरी मैं केक यहाँ पर नहीं दिखा पाई। अब आप लोगों को गांव में ही केक सीधा दिखाऊंगी। और भूमि के पापा जा रहे हैं, मैं जाऊंगी कहते वैसे जल्दी आओ। हाँ देखा कैसे हड़काया जा रहा है ऑन कैमरा। हे भगवान, बाय 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 बाय। तो यहाँ देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल और हमारे कल्लू जी का है जन्मदिन, यानी हमारे कल्लू प्रसाद का। और यहाँ पर मेरी सासू माँ बना रही हैं पूड़ी। और देख लीजिए यहाँ मम्मी कढ़ाई पे बैठी हुई है, जो वही कढ़ाई में मतलब पूड़ी ही निकाल रही है, वही मेरी सास माँ है। ये रही, आप सब लोग तो जानते होंगे। और ये रही हमारी देवरानी और ये रहे हमारे कल्लू प्रसाद। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर बेटा जी। तो ये है मेरे कल्लू प्रसाद और आज इन्हीं का है बर्थडे और भाव्या भी है। और ये मेरी जिठानी का लड़का खेल रहा है यहाँ पर। और बहुत लोग तो जानते ही होंगे कि कल्लू प्रसाद कौन है। और देख लीजिए दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। भाई बच्चों का बर्थडे हो और बच्चे ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो सब गांव घर के ही, अपने ही घर के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे कोई भी नहीं है, सब अपने ही घर के। और ये देख लीजिए जब मैं पहुंचती हूँ तो मेरा वेलकम करने के लिए सबसे पहले आ जाता है। मेरे घर के परिवार लोग पीछे रह जाएंगे लेकिन ये वेलकम करने सबसे पहले आ जाता है। तो देखिए मुझसे कितना प्यार कर रहा है और मेरे कपड़े पकड़ पकड़ के खींच रहा था। और ये वाली साड़ी मेरी कैसी आप लोगों को लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर भाव्या डंडा लेके आ गई है। तो ये डॉगी डरने लगा था कहीं इसको ही ना मारने लगे। और चलिए देखिए दरवाजे पे कोई आ गया तो मुझे घर के अंदर जाना पड़ेगा। और घर के अंदर क्या हो रहा है चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे अभी दरवाजे पे खड़े हैं। और ये मतलब लाइट तो इन्वर्टर है लेकिन इतना अच्छा रोशनी नहीं रहता है क्योंकि आंगन बड़ा है। यहाँ पर देखिए कोई आ गया था तो मैं उन लोगों के लिए ब्रेड के पकौड़े बना रही थी। तो यहाँ पर मेरी देवरानी भर रही है ब्रेड में आलू और मैं बना रही हूँ ब्रेड के पकौड़े। तो देवरानी जेठानी मिलकर बना रहे थे और आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा गरम गरम पकौड़े देख कर। और यहाँ पर हम लोगों ने भट्टी जला दी थी क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा बनना था। तो कहते गैस पे तो बहुत टाइम लगता है, तो ये भट्टी हम लोग जला दिए थे। देखिए कितना अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे हैं। ये भी मेरी बड़ी सास है। मेरी सास लोग बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरी सास है। और ये भी मेरी सास है। मतलब ससुराल में रहने के बाद अगर सास लोग ढंग से ना हो तो सब बेकार है। तो सबके पास एक दो सास होगी, मेरे पास तो 1 दर्जन से ज़्यादा सास है। और इस लड़की को तो आप पहचान गए होंगे कि ये कौन है। ये है गांव की सिंपल सी लड़की नीसू तिवारी। और नीसू भी इनवाइट थी तो नीसू भी आ गई थी कल्लू प्रसाद के बर्थडे में। देख लीजिए कितनी पूड़ी दबा दबा के खा रही हैं और गिना रही है पूड़ी। तो ये देख लीजिए क्या क्या खा रही है वही सब काउंटिंग करा रही है। तो इसका चैनल को भी आप लोग विजिट कर लिया करिए। तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग ये भी बनाती है और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा ब्लॉग इसका भी रहता है। और यहाँ पर देखिए फिर खाना खाने के बाद सब लोग खाना खा लिए हैं तो हम लोगों की ड्यूटी लग गई है गुब्बारे फुलाने के लिए। लेकिन अभी हम लोग खाना नहीं खाए हैं और ये नीसू भी फ्री हो गई हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नीसू और हम मिलकर सभी लोग गुब्बारे यहाँ पे फुला रहे हैं। ये रही मम्मी, और मम्मी को जुकाम बहुत तेज और मम्मी का आवाज़ भी मुंह से नहीं निकल रही थी, गला एकदम बैठ गया था। यहाँ पर देखिए कुछ ही सेकंड में जितने भी दानव दल थे सबने बैलून फुला के रख दिए एक पैकेट बैलून जो 10 से 15 मिनट में ही फूल गए हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी फुलाने वालों की। यहाँ पर हमारी चचिया सास है, ये भी बैलून फुला रही है। और मैंने देखिए केक आपको नहीं दिखाया था ना, तो केक ये वाला है और काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर था। मैं तो भूल गई कौन सा फ्लेवर था, मुझे याद नहीं है कौन सा था।
तो यहाँ पर देख लीजिए सारे बैलून फूल चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए खाना साना तो बन ही गया है और ये सब लोग मतलब खा चुके हैं। ये खाना खाने के बाद की बात है। और ये रही हमारी निशा जो बात बात पे मुंह फुला लेती हैं। ये देखो अब हमने यहाँ पर बोल दिया बात बात में मुंह फुला लेती है, मेरा वीडियो देखेगी तो सच में मुंह फुला लेगी। लेकिन चलो हम हैं जेठानी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है छोटे मोटे लोगों से। तो यहाँ हमारे देख लीजिए कल्लू प्रसाद हैं और कल्लू प्रसाद की तो अभी हरकतें देखना कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे बड़ा वाला बैलून फुलाया जा रहा है, इसके अंदर टॉफ़ी वॉफ़ी डाल दी गई है। चलिए अब आगे भी चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं बाहर जहाँ पर केक कट होएगा। तो भैया हम पूरी फ़ौज को लेके अपने साथ चल रहे हैं हमला करने के लिए। वो देखिए जहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं, बस वहीं पर पहुँचना है। हमारा गेस्ट हाउस हम लोगों ने जो बुक करा दिया था तो वहीं पे हम लोग देखिए गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। और ये हमारा नया वाला घर है। केक हम लोग नए वाले घर में कटिंग करवा रहे हैं। वो देखिए सामने वो हमारा पुराना वाला घर है। तो यहाँ पर देखिए गेस्ट हाउस पूरा तैयार है और भाव्या और कल्लू प्रसाद हमारे बैठे हुए हैं। और कल्लू प्रसाद केक को देख के इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि केक काटने से ज़्यादा उनको खाने में इंटरेस्ट था कि कब कटेगा, कब खाने को मिलेगा। तो देखिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई, बर्थडे बॉय हैं तो खुशी तो होनी ही होनी है। आज का दिन उन्हीं का था और यहाँ पर सब लोग मतलब अपने अपने बातचीत में लगे हुए थे। जहाँ पर ये सब मतलब एक भी लोग इसमें से बाहर का कोई भी नहीं है, सब मेरे घर के ही फैमिली हैं हमारे सब। कोई चचिया सास है, कोई हमारी बड़ी सास है, कोई है मतलब सब घर के ही हैं। मेरे जो पापा हैं उन्हीं के सब भाई के सब वो हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए केक कट रहा है और ये देखिए हैप्पी बर्थडे होने ही वाला है। और यहाँ पर देखिएगा जैसे बच्चे बैलून फोड़ने लगे, कल्लू प्रसाद ने केक काटना ही छोड़ दिया। उसको वो देखिए केक नहीं काट रहा है, उसको खाली बैलून की चिंता हो गई कि मेरे केक काटने से केक काटते काटते कहीं बच्चे सारे बैलून ना फोड़ दे। तो केक वेक छोड़ के चला गया है बैलून पकड़ने के लिए। फिर केक हम लोगों ने बाद में कटवाया। देखिए वो केक काट ही नहीं रहा है, बैलून लेके भाग रहा है कि उसे बैलून चाहिए, केक नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर सब बैठ गए इंतज़ार में कि अब केक कटेगा, फिर से आए कल्लू प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए केक कटने जा रहा है। तो भाई आप लोग भी आ जाइए और मिलजुल के केक काटा जाता है। हमारे कल्लू तो नहीं काट रहे तो हम ही लोग केक काट लेते हैं। तो यहाँ पर केक की हो गई है कटिंग। ये देख लीजिए अपनी बहन को खिला रहा है। और कल्लू प्रसाद और भाव्या की ना जो जोड़ी है बिल्कुल बेस्ट भाई बहन वाली है। और भाव्या अपने बड़े होने का फ़ायदा भी उठाती है, कल्लू को 2-4 चटाक लगा भी देती है। तो ये दोनों भाई बहन की नटखट जोड़ी है। और कल्लू मार खाने के बाद भी हमेशा भाव्या ही को याद करते हैं। और मम्मी यहाँ पर देखिए केक खिला रही थी बच्चों को। और केक अब रुक जाइए मिलने वाला है तो हम लोग भी केक खा लें फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पर शुक्ला जी जेब ढीली कर रहे हैं तो हमने बोला भाई कल्लू को कुछ दे दो। वैसे मैं कल्लू के लिए कपड़े लेके आई थी लेकिन केक काटा है तो मैंने बोला लाओ कुछ दे देते हैं यहाँ पर। तो मैंने इसको 500 रुपये दे दिए हैं कल्लू प्रसाद को भी। और यहाँ हम लोग ज़बरदस्ती इससे कह रहे थे कि भैया इतना पैसे खर्च करने के बाद तो पैर तो छू लो कम से कम। लेकिन इस लड़के ने टस से मस नहीं हुआ और ये बहुत रिक्वेस्ट के बाद किसी तरीके से एक लोगों का पैर छुआ है। और यहाँ पर निशा के साथ सब लोग कर रहे थे मजाक और निशा लगा रही हैं केक की प्लेट। और सब लोग खाने के लिए बस एकदम व्याकुल बैठे हैं कि कब किसके पास ये प्लेट पहुँचे और हम लोग केक खाएँ। और यहाँ पर हमारे कल्लू प्रसाद के पिताजी हैं यानी कि मेरे बड़े वाले देवर हैं। और यहाँ पर भाव्या बैठी हुई है। मतलब सब पूरी महफिल जमी हुई है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही वाला हाल है।